नमस्कार। चुनावी माहौल के बीच नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला हम सब ने देखा। एक के बाद एक विकेट ऐसे गिरे कि राजनीतिक तपिश को खूब बढ़ावा मिला। पाला बदलने वाले इन नेताओं को लेकर कहा गया कि ये टिकट के लालच में दल बदल रही हैं। अब चूंकि पार्टियां चुनावों को लेकर अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं, तो ऐसे में कई उन नेताओं का टिकट कटा है जिनको लेकर पूरी उम्मीदें थी, तो कई ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिन्हें लेकर दूर दूर तक कोई कयासबाजी नहीं थी। अब जैसे लखनऊ की सरोजनी नगर सीट को लेकर खूब चर्चा थी। कहा जा रहा था कि या तो बीजेपी इस सीट से स्वाति सिंह को टिकट दे सकती है या फिर उनके पति दयाशंकर सिंह को। लेकिन गजब खेल तो तब हो गया जब पार्टी ने दोनों का पत्ता काटकर ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह पर भरोसा जता दिया। बस फिर क्या, अटकलों का बाजार गर्म होने लगा कि स्वाति सिंह उसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बदल सकती हैं और सपा का दामन थाम सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चल ही रही थी कि तभी स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चुप्पी तोड़ दी। स्वाति सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही है। स्वाति ने कहा, मेरी आत्मा बीजेपी है और मरते दम तक मैं यहीं रहूंगी। मुझे जो मौका दिया गया उसके लिए मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद टिकट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया। मेरी आत्मा है बीजेपी, मेरे रोए रोए में बीजेपी है। दूसरे दल में जाने का सवाल ही नहीं है। पार्टी आगे जो मौका देगी उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। टिकट कटने पर स्वाति सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय है उसने कुछ अच्छा सोचकर ही लिया होगा। इस परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। देखिए, मैंने कहा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त। जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट में ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। स्वाति सिंह की नाराजगी को लेकर सवाल उठा रहे लोगों को करारा जवाब मिल गया है। साथ ही जो लोग ये कह रहे थे कि सपा में जाकर स्वाति सिंह अपर्णा की भरपाई कर देंगी, वो खबरें भी इस बयान के साथ ही थम गई। बहरहाल अब देखना होगा जिस राजेश्वर सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है वो उन्हें जीत दिला पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर पाएगी या फिर सपा कांटे की टक्कर देती हुई नजर आएगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर